सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर और प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और चंगाई और क्षमा। दोस्तों, आज हम जिस प्रेम की बात करेंगे इसमें मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 13 से 17 पद पढ़ के बताऊंगा और इसको आज हम समझेंगे और इसमें क्या प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं ये आज हम देखेंगे। अगर आपके पास में बाइबल है तो बाइबल को निकाल लें और पढ़ सकते हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फिर वह निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को देखा। अब यहाँ पे जो चर्चा की गई है, हलफई का पुत्र लेवी, लेवी को हम मत्ती भी कहा करते हैं। मत्ती एक चौकी पर बैठा होता है जो टैक्स ऑफिस आज के समय पे कहलाता है। लोगों से उस समय कर वसूला करता था ये मत्ती, जिसको हम लेवी कहते हैं, यहाँ पर लेवी कहते हैं। और लेवी ये क्या, हलफई का पुत्र था और ये चुंगी लेने का काम करता था, यानी कि लोगों से टैक्स वसूलने का काम करता था। जब उसको बैठे देखा तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। कौन? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो वह जो लेवी था वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, जब प्रभु यीशु जी उसके घर में भोजन करने बैठे, और तब बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम करता था, उन लोगों से इतना प्रेम करता था कि उस समय में चुंगी लेने वाले पापी ठहराए जाते थे और जो नीचे कुल के, नीचे कास्ट के, नीचे जाति के छुआछूत बहुत चलते थे, वो उस समय लोग थे और उन लोगों को पापी समझा जाता था। जो लोग चुंगी लेने का काम करते थे उनको पापी समझा जाता था और उस समाज में उनसे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में बैठे थे क्योंकि वे बहुत से थे और उनके पीछे हो लिए, उनके पीछे खाना खाने के बाद उनके पीछे चल दिए। और फिर फरीसी और शास्त्री, उस समय फरीसी और शास्त्री को हम कहेंगे बहुत बड़े, जो फरीसी जो लोग थे वो धार्मिक स्थलों की देखभाल किया करते थे, धार्मिक स्थलों पे रहा करते थे, उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखते थे, तो उनको फरीसी और शास्त्री लोग कहा जाता था और वे बड़े उच्च पदवी मानी जाती थी उस समय। अब फिर देखेंगे, शास्त्री और फरीसियों ने ये देखा कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, और उनके चेलों से कहा। और जब शास्त्री और फरीसियों ने जब देखा तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों से जाके बोला, यह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। और प्रभु यीशु ने सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे से प्रेम के विषय में बताते हैं और हमें क्षमा के विषय में बताते हैं। प्रभु अपनी सेवकाई के दौरान कई नगरों में जाते थे, गांव में जाते थे, देहातों में जाते थे, जहां मलिन बस्तियां होती थी, गरीब लोगों की बस्तियां होती थी, जो
जिनको समाज में रहने का अधिकार नहीं होता है उनके बीचों में जाते थे, चुंगी लेने वालों के बीचों में जाते थे, वैश्यावृत्ति के लोगों के बीचों में जाते थे और कुष्ठ रोगों के बीचों में जाते थे, दुष्ट आत्माओं के लोगों के बीच में जाते थे। उन्हें लोगों से इतना प्यार था कि उनके बीच में जाया करते थे और जब वे बीच में जाते थे तो उनसे बातें भी किया करते थे। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज का समय ऐसा है कि कोई भी एक दूसरे के घर पे आना जाना या किसी मलिन बस्ती में या नीचे कुल में या नीचे तबके के लोगों में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत प्यार नहीं करता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने आते ही इस पृथ्वी पर हमें प्यार करना सिखाया और जब उन लोगों के बीच में जाता था तो उन लोगों को किसी को छूने से चंगा करता था और किसी को क्षमा किया करता था और अनंत जीवन के विषय में उनको सुसमाचार बताया करता था, प्रचार किया करता था, उपदेश दिया करता था। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि लोग बचे पापों से और उनके पाप क्षमा हो, इसीलिए वे लोगों के बीच में अपनी सेवकाई के दौरान जाया करता था और लोगों को परमेश्वर पिता के विषय में और बताया करता था ताकि लोग पापी ना ठहरे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बहुत प्रेम किया, लेकिन आज के समय में लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा वैर रखते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा घृणा रखते हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो बाप बेटे में अनबन रहती है, भाई भाई में अनबन रहती है, घर इतनी बुरी तरीके से कलेश में रहता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और यही कारण है उस घर में शांति नहीं होती है, प्यार नहीं होता है और उसमें लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। और यही कारण है आज के समय में अधिकतर लोगों के परिवार टूट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको एकता सिखाता है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, और हम जब अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करते हैं तो हमारे पड़ोसी भी हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जब कहीं प्रेम होता है तो वहां पर संगठित होते हैं और एक दूसरे से इज्जत और आदर किया करते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जैसा कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम लोगों से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहता है, भले चंगे लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। जिस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है और जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसे डॉक्टर की इतनी ज्यादा आवश्यकता होती है कि वो उसके रोगों को सही करे और उसको इस बीमारी से निजात पाए और उसका शुक्रिया अदा करता है। जब वह व्यक्ति उस रोग से निरोग हो जाता है तो उसका आदर और सम्मान करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। दोस्तों, यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर का कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है, जो पापी हैं उनको बचाओ, और जो पापी हैं, जो धर्म से विहीन है, जो आज के समय में चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, घरों में कलेश करते हैं, दारू शराब पीते हैं, उनको व्यभिचार जो पढ़ते हैं, व्यभिचारी हैं, उनको हर एक चीज बताओ ताकि वे अधर्म से बच सके, ताकि वे पापों से बच सके। और प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि जब वह व्यक्ति पापों से बचेगा तो वह अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है यदि पाप से यदि बचेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें प्रेम सिखाता है और हमारे पापों को क्षमा करना और हमें आनंदमय जीवन जीने का सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और परमेश्वर ने हमसे बहुत अथाह प्रेम किया है। सभी को जय मसीह की।